आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऑफर को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ठुकरा दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले इशारा किया था कि 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होना है स्थानीय प्राधिकार कोटे से, वो सीट बंटवारे को तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस और लोजपा रामविलास की तरफ इशारा किया था। तब से यह खबर चलने लगी थी कि क्या चिराग पासवान, जो इस वक्त बिहार की सियासत में खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में उनका एक भी विधायक नहीं है। एक विधायक अगर जीता भी था तो उसे जेडीयू अपने पाले में कर लिया, तो क्या उसके बाद चिराग पासवान लालू यादव की इस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे? लेकिन अब खबर यह है कि चिराग पासवान ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है। उनकी पार्टी की तरफ से कहना है कि चिराग पासवान अभी इस तरीके से आरजेडी के साथ तालमेल के बारे में नहीं सोचा है। अभी चिराग पासवान एक ला चलो की राह पर हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान, जिनकी मुलाकात लालू यादव से कई दफे हुई है, लालू यादव को वो अपना गार्जियन मानते हैं। लालू यादव भी चिराग पासवान को अपना बेटा कहते हैं। चिराग पासवान तेजस्वी को अपना छोटा भाई कहते हैं। तेजस्वी और रामविलास पासवान की केमिस्ट्री भी अच्छी है, अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं। और पिछले ही दिनों जब लोजपा में टूट हुई थी और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए में शामिल हो गए थे, उसके बाद आरजेडी की तरफ से लगातार चिराग पासवान को ऑफर दिया जाता रहा और यह कहा गया कि अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाएं तो बिहार में उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चिराग पासवान के पास इस वक्त भी 5% का पासवान वोट बैंक, जाति का वोट बैंक है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है और 24 सीटों पर फरवरी के माह में जो एमएलसी का चुनाव होना है, उसमें कहीं न वो आरजेडी के साथ तालमेल करते हुए नहीं दिखेंगे। तो इस वक्त भी चिराग पासवान का बीजेपी के साथ मोह भंग नहीं हुआ है। चिराग पासवान एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में उनकी नजर जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। वो चाहते हैं कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हो तो ये चिराग पासवान के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और जेडीयू और बीजेपी के बीच में तल्खियां जिस कदर बढ़ रही हैं, चिराग पासवान इस संभावना में लगे हुए हैं कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो हो सकता है वो चिराग पासवान को अपने साथ ले ले। लगातार बीजेपी के कई नेता लगातार ये कहते हैं कि चिराग पासवान उनके ही गठबंधन में है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ चिराग पासवान के अच्छे रिश्ते हैं। चिराग पासवान लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहते हैं। तो साफ तौर पे चिराग पासवान की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। और एक खबर यह भी है कि चिराग पासवान खुद को सीएम कैंडिडेट मानते हैं, यानी वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नहीं जाना चाहेंगे। अगर जाएंगे तो एक अच्छे डील के साथ, क्योंकि अगर अभी वो एमएलसी सीट को लेकर गठबंधन कर लेते हैं तब बीजेपी के साथ उनकी संभावना खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि 2 विधानसभा में उपचुनाव हुए और चिराग पासवान ने खुद ये दावा किया था और उनके ट्वीट के जरिए ये बात आप समझ सकते हैं। उन्होंने इशारा किया था कि हमारी स्थिति राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से अच्छी है, यानी जितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी वो इशारा इस तरफ था कि अगर वो आरजेडी के साथ जाएंगे तो लगभग 70 सीट लोजपा रामविलास को चाहिए। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा था कि उनके पास इस वक्त भी जो है एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत है और बाकायदा जो 2 विधानसभा में उपचुनाव हुए, चिराग पासवान की पार्टी ने इस बात को साबित भी किया कि पासवान जाति का जो वोट बैंक है या ब्राह्मण जाति का कुछ वोट बैंक है वो इस वक्त चिराग पासवान के साथ है, न कि पशुपति कुमार पारस के पास। रामविलास पासवान का अगर कोई वाकई में उत्तराधिकारी है तो वो चिराग पासवान है। तो एक बड़ी खबर है, चिराग पासवान ने लालू यादव के ऑफर को ठुकरा दिया है, जहां उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होना है, अगर चिराग पासवान चाहे तो अपना उम्मीदवार दे सकते हैं। हालांकि लोजपा रामविलास की तरफ से कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट हमारी पार्टी की तरफ से ये एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन हम किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी गठबंधन के साथ तालमेल नहीं करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर चिराग पासवान अपने लिए दोनों विकल्प खोलकर रखना चाहते हैं। बीजेपी के साथ भी संभावना तलाश रहे हैं, आरजेडी के साथ संभावना तलाश रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी उन्हें स्वीकार करती है और एक बड़ा कुछ पद देती है तब वो उसके साथ जाएंगे। आरजेडी के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते, अभी वो विधानसभा चुनाव के वक्त में ये फैसला करेंगे कि उन्हें आखिर में किसके साथ जाना है, परिस्थितियों को भांपते हुए। तो चिराग पासवान जो रणनीति के तहत काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इस वक्त वो आरजेडी के खेमे में जाकर अपने आगे की संभावना को खत्म नहीं करना चाहते हैं और इशारा कर भी दिया था कि दोनों विधानसभा उपचुनाव जहां हुए हैं वहां हमें राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं, उनसे ज्यादा मत हमें मिला है, यानी अगर वो
आरजेडी में जाते हैं, महागठबंधन में जाते हैं, तो एक बड़ी संख्या में सीटों की मांग कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है। वही एक और खबर यह है कि चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और वहां यह संभावना है कि वहां पे भाजपा सरकार के खिलाफ में बोले। और पिछले दफा जब वहां गए थे तो कहा था कि बिहार में बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर काफी नीचे है, लोगों को बेइज्जती झेलना पड़ता है, उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर रोजगार ढूंढने पड़ते हैं। तो साफ तौर पर चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी खबर यही है कि उन्होंने लालू प्रसाद के ऑफर को ठुकरा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, क्या कुछ सियासी बयानबाजियां होती हैं। हालांकि इस बात की कम ही संभावना है कि आरजेडी की तरफ से जो है वो कटाक्ष किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के रिश्ते कहीं ना कहीं अब तक अच्छे रहे। दोनों एक दूसरे को बड़े भाई और छोटा भाई मानते हैं। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।